नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम कोडिंग रिकॉर्डिंग की थर्ड क्लास देखने वाले हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। ये आपके आगामी जैसे आपका एसएससी जीडी हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सबके लिए लाभदायक रहेगा। चलिए आज हम इसमें देखते हैं। लेकिन आपको पता है कोडिंग रिकॉर्डिंग में सबसे पहले आपको वही चीज़ देखनी पड़ेगी जो हमने कल भी देखा था कि ये जो आपके अल्फाबेटिक लेटर हैं इनको आपको देखना है ए से जेड तक कौन सा लेटर किस प्लेस पर आता है, और जेड से लेकर ए तक इनको आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करिए आप जल्दी से करके देखिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला है इसने तान्या का नाम दिया है। किसका नाम दिया मेरे भाई? तान्या के बारे में बताया है। तान्या को उसने लिख के दिया है, ये उसने भी आपको लिख के दिया है। अब आप इसको देखें क्या चल रहा है इसमें। अगर हम इसमें देखें तो ए से बी तक आते हैं, टी के बाद क्या आता है आपका यू आता है। ठीक, अब इधर देखिए ए के बाद क्या आया आपका बी, एन के बाद क्या आया है ओ, वाई के बाद क्या आया है जेड आएगा ना मेरे भाई। अब आगे देखिए, अब हमें निकालना क्या है, यानी हमें पता है पहले सेकंड लेट वर्ड दिए गए हैं, फिर थर्ड के बारे में दिया गया, यानी इधर जो सेकंड दो दिए गए हैं और इधर तीन के बारे में बताया गया है। अब इधर देखिए आप मोहित को दिया है उन्होंने, किसके बारे में बताया है? मोहित के बारे में। अब हमें फाइंड करना है, तो आप देखिए इधर देख लीजिए, इधर कौन आ जाएगा आपका फर्स्ट पे आपका ओ आ जाएगा, इधर आपका एम आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब सॉरी ऐसा नहीं, एक लेटर आगे पढ़ के आया है। आप कहोगे ओ के बाद क्या आता है टी, एम के बाद क्या आता है एन आता है, इधर क्या आएगा आपका टी के बाद यू आ जाएगा, एच के बाद आई आ जाएगा आपका, इधर आई के बाद क्या आ जाएगा आपका जे आ जाएगा, यानी पी एन यू जे आई, पी एन यू जे आई। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए आप। इसने आपको बताया है कंट्री के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना। अब आपको पता है अभी स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि आपको ए से लेकर जेड तक कौन सा लेटर किस प्लेस पर आता है वो आपको याद रखना है। अब देख किस नंबर पर आता है, सी आपको पता है थर्ड नंबर पर आता है, इधर भी उसने थर्ड ही दिया हुआ है। फिर आया है ओ किस पर आता है 50, यू कितने पर आता है 21। यानी कहने का मतलब कोई कठिन सवाल नहीं है आपका, बस उसने लेटर को उसकी नंबर प्लेस पूछी गई। अब देखिए आप इसमें आपको पता है एच किस नंबर पर आता है 8 पर आता है, आई किस पर आता है 9 पर आता है। ठीक है ना। अब ऐसे ही आप सारे लेटर को देखेंगे। अब देखिए इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा 8 9 ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको करके देखिए आप जल्दी से। चलिए देखिए आगे आपका आंसर देखिए, इसको देखते हैं। उसने बताया पारुल के बारे में, क्या नाम है पारुल। पारुल को लिख के दिया उसने, ये उसने भैया उतने ही बताया है कि ये उसको वो लिखते हैं। ठीक है ना। अब हमें देखना है उन्होंने क्या लिखा है। पी से अगर अपन आगे जाते हैं क्यू आर यानी +2 हो रहा है, इधर जाएंगे आप +3 हो रहा है, इधर जाओगे आप तो आर के बाद एस टी यानी +2 हो रहा है, इधर जाओगे आप +3 हो गया, इधर जाओगे आप तो +2। यानी हमारी पूरी सीरीज में +2 +3 +2 +3 +2, यानी यही आपको इसका विजय का निकालना है। विजय को भी आप यही लिखोगे, यानी आपको इधर क्या कर देना है +2, फिर इधर क्या करना है +3, फिर +2, फिर हो जाएगा आपका +3 और फिर क्या करना है आपको +2 करना है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए इसमें आप जोड़िए भी में
इधर हो जाएगा v के बाद क्या आता है w, w के बाद क्या जाएगा x, i के बाद क्या जाएगा, i से आप आगे पढ़ो i से j, k l, इधर l आ जाएगा, j के बाद j में अब आपको कितने ऐड करना है, 2 ऐड करना है, जैसे k और l। अब आपको ऑप्शन कहीं मिल रहा है, दो ऑप्शन आपको देखे, अब आपका आंसर देखिए x l l, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इतना कंफर्म मेरे भाई, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। देखो मेरे भाई, ये जो कोडिंग डिकोडिंग के जितने से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही ज्यादा इन चैप्टरों पर कमांड हो पाती है आपकी। अब उसने लिख के दिया है डैम, क्या लिख दिया, डैम। अब डैम को 50 लिखा, अगर आप इनकी नंबर प्लेस भी देखोगे तो डी आपको पता है 4 पर आता है, ए किस पर आता है 1 पर आता है, एम कितने पर हो जाएगा आपका 13 पर हो जाएगा। तो इनका तो कुछ 50 हो ही नहीं रहा आपको। ये भी नहीं आ रहा 50। चलिए अपन इसको ऐसे देख लेते हैं, डी अपोजिट देख लेते हैं आपको अंदर क्या अपोजिट आता है। तो अगर अपन इसमें देखना चाहें तो डी, डी का अपोजिट क्या होता है आपका वाई, डी का अपोजिट वाई हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, और क्या है आपका डी ए एम, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एम, यानी 13 नंबर पर आएगा। हो जाएगा आपका डी, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू, डब्ल्यू जेड एन, डब्ल्यू जेड एन। अगर इनकी प्लेस देखें अगर अपन तो डब्ल्यू की प्लेस क्या हो जाएगी आपकी, डब्ल्यू किस पोजीशन पर आता है आपका 23, ये हो जाएगा 23। इधर अगर इसको करें तो जो हो जाएगा 26, और एन की पोजीशन अगर अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा आपको कितना 30। इनको ऐड करते हैं 6 3 9, ये हो जाएगा आपको 14 पर आता है, 4 10 4 14, 10 3 13, ये होगा 3 5 और 1 63 आ रहा है। इधर तो अपन कितना चाहिए 50 लेकर आना है। अगर मान लीजिए इसमें से अपन करके देख रहे हैं, अगर इसमें से हम 30 माइनस करते हैं तो कितना आ सकता है आपका 50 आंसर हो जाएगा, हो सकता है। चलिए एक स्कोर देख लेते हैं अपन पैड को, पैड पैड को क्या लिखा उसने 47 लिखा। पी, पी का अपोजिट आपका क्या होता है, तो पी का जो अपोजिट आएगा आपका वो होता है आपका के, के किस पोजीशन, पी का अपोजिट हो जाएगा आपका के, पी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका के, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू। यानी अगर देखा जाए तो ये किस प्लेस पर आता है आपका 23, ये कितने पर आता है 26 पर, और के 11 नंबर पर आता है। इनको अगर अपन प्लस करें तो 7 9 10 0 और 2 3 2 5, 50 में से 9 10 और 0 जाएगा 6, इसमें से अगर -30 करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा 47 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो तो आपके सिस्टमेटिक आ चुके हैं कि आपने कहा कि इनकी प्लेस चेंज करने पर उनका डिजिट आपको याद रखना, अपोजिट चल रहे हैं आप इसमें। अब आपको मैप के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, मैप के बारे में बताना है कि मैप को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए आपको अभी हमने देख लिया एम, एम को क्या लिखा अपन ने
n लिखते हैं और n की प्लेस वैल्यू कितनी है 40। अब आपको पता है a के अपोजिट में क्या आता है z, और z की प्लेस क्या होती है 26। p के अपोजिट क्या आता है k, और k की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11। ऐड कर देते हैं अपन, तो 4 6 10 10 और 1 11 की बन हो जाएगा 2 1 3 4, और ये कितना हो जाएगा 5। इसमें से हमें कितने माइनस करना है 13 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 8, और इधर हो जाएगा आपका 2 माइनस हो जाएगा 30। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 30 आपका आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ टाइप के हो सकते हैं, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उनको जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में रजत को जो लिखा जाता है, किसको बताना है आपको, रजत के बारे में उसने बात की। रजत को ये उसने भैया लिख के बताया है, तो आपको बताना है मुकुल को क्या लिखा गया है। तो देखिए इसको देखते हैं, तो अगर अपन इधर से देखते हैं टी के बाद क्या आता है आपका यू, यानी क्या हो रहा है आपका +1। ए के बाद क्या आता है बी सी, यानी कितना हो रहा है +2 हो गया। जे से के एल एन +3 हो गया आपका। इधर क्या हो गया आपका, इधर देखें हम तो इधर ए से बी तो सी, यानी +2, और आर से क्या आ रहा है आपका, आर से तो गलत हो जाएगा आपका ऐसे। चलिए अपन ऐसे देख लेते हैं, आर से यू तक जाना है अपने, आर से एस टी यू यानी +3, इधर जाओगे आप ए से बी सी यानी +2, फिर इधर जाओगे आप जे से के एल एम यानी +3, इधर आ जाएगा +2, टी से यू बी डब्ल्यू यानी +3। अब आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी इसमें क्या चल रहा है आपका +3 +2 +3 +2 +3। अब इधर हमें क्या करना है +3 करना है, तो आपका हो गई m में प्लस जोड़ोगे तो m के बाद क्या आता है इधर p हो जाएगा आपका। अब इधर कितना जोड़ना है आपको, p किस दो ऑप्शन में है आपका। आप देखिए ये दो ऑप्शन तो खत्म ही हो चुके हैं आपके, अब इनमें देखना है आपको। तो देखा जाए तो इधर तक तो ये दोनों ही सेम जा रहे हैं आपके, है ना। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, एन एन डब्ल्यू एन इधर तक है, इस बारे में देख लीजिए। इधर आपका 2 हो जाएगा यानी +2 +3, अब कितने करना +2 क्यू से भी डब्ल्यू। आपका ऑप्शन इज द फर्स्ट आंसर, इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये आपको करना है, चलना क्या रहा था आपका +3 +2 +3 +2 और +3। ठीक है भाई, देखिए साइन अब 4 स्ट्रोक्स, इसने क्या लिख दिया आपका ट्राई हिट विन गेट। फिर दूसरे में उसने क्या दे दिया आपको द साइन पोस्ट और फेल। इधर आपको दे दिया उसने क्या प्राय प्री देन विट मैन, और इसमें आखिरी में उसने दे दिया आपको क्या द पोस्ट इज क्लोज, द पोस्ट इज क्लोज। अब इधर देखिए इसको उसने दे दिया है क्या देन सा फाल प्री। अब देख इसमें अपने पहले में कॉमन क्या दिया गया आपका साइन कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या दिया गया आपका फर्स्ट में कॉमन है आपका जे वाला यानी रेड कॉमन हो जाएगा। आप सेकंड और थर्ड में देख लीजिए आप, और कुछ कॉमन है क्या सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन नहीं है आपका। अब देखिए
इसमें देख लीजिए देन दिया हुआ है द और द, तो इधर चलिए देखिए इधर जो है आपका सेकंड वाले रो में आपकी दो चीज कॉमन दी गई है कि डी एंड देन कॉमन दिया हुआ है और एक ये वाली कॉमन दी गई, ठीक है। और हमसे पूछा गया किसके बारे में, फेल, FEL फेल का कोड हो जाएगा आपका NEI, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसमें दिया हुआ है यू को आपको पता है वैसे यू कितने 21 पर आता है, यानी 1 कम करके लिखा गया है, सब में से 1 कम कर देना आपको, यानी आपको लिमिट के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, लिमिट। अब इधर देखिए एल को उसने क्या लिखा 11, एल को क्या लिखा गया 11, आई को उसने क्या लिखा है 8 लिखा है। अब एम इसमें अब एम आपको पता है एम क्या होगा आपका, एक कम करके आएगा आपका, वैसे एम किस नंबर पर आता है आपका, तो एम आता है 12 नंबर पर, तो एम हो जाएगा आपका 12। फिर आपका हो गया आई किस पर आएगा आपका 8 पर आएगा, और टी 20 पर आता है 90 पर आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यंगर के बारे में बताना है आपको। किसके बारे में बताना है, यंगर के बारे में। देखिए इधर से अगर हम इधर आते हैं कितना कर दें इसमें, +2 कर दें, इधर से आप इसमें आओगे +2 चल रहा है, पूरी सीरीज किसमें क्या चल रहा है इसमें +2 ही चल रही है, तो हमें क्या करना है इसमें +2 कर देना, क्या कर देना है +2 करना है आपको। अब n में अगर आप +2 करेंगे n p आ जाएगा आपका, फिर इधर u w आ जाएगा आपका, फिर m o आ जाएगा आपका। इधर ऑप्शन देखिए PWO ऑप्शन नंबर इज डी राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, उसने बोला है u बाय o u। अब आपको पता है इनका कोड क्या होता है, बाय आता किस पर आपका 25, ये आपको पता करना है, ये 21 पे हो जाएगा और ये 15 पर हो जाता है। इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करना है आपको, इन तीनों का ही मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो इधर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5, यानी इधर हो जाएगा 7 5 7 5, प्लस कितना कर देना अपने 3 कर देंगे तो जी 78 हो जाएगा। तो सिट SIT सिट में भी आपको निकालना है, तो आपको एस किस पर आता है 19 पर आ जाएगा, ये कितने पर आता है 9 पर आता है, ये कितने पर आ जाएगा 20 पर। तो इधर जो इनका मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 134 20 पर हो जाता है, 9 पर हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3 4, और मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इनका अपन, तो ये 90 × 9 71, इसमें कितने का इंटू करना है 20 का इंटू करोगे 0 2 हो जाएगा आपका, और 7 दूनी 14, 4 हो जाएगा 2 2 3 2 3 4 2 1, इसमें यानी 3 4 2 0 प्लस कितनी करेंगे 3, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। यानी आपको करना क्या है, तीनों का ही क्या चल रहा है आपका मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप इसमें देखिए आपको पता है सी किस पर आता है, वैसे 3 पोजीशन पर आता है, किस पर आता है 3 में अगर +2 कर देंगे 5 हो जाएगा। यू कितने पर आता है, यू की रिप्लेस वैल्यू 20 में 21 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और टी किस पर आता है 20 पर, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी जो उसकी प्लेस वैल्यू उसमें कितने ऐड करना है आपको 2 ऐड करना है। ये 8 पर आता है,
8 में प्लस 2 कर देंगे, I या 9 में प्लस 2 कर देंगे, इधर T कितने पर आता है आपका 20 पर, 20 में प्लस 2 कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी 8 और 1 कितना होता है, 8 और 2 10, इधर 9 और 2 11 और 20 और 2 22। ये आपका 10 11 22, 10 11 22 फर्स्ट इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इनको आपको घर पर एक बार फिर से लगा लेना, ठीक है मेरे भाई।